स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ जी की वैल्यू मून पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थ पे जी की वैल्यू को डिस्कस किया था। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को। जी की वैल्यू कैसे हम लोगों ने डिस्कस की थी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही थी ना। फाइन, F को हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम a की जगह पुट करेंगे mg। fg की जगह हम यूज करेंगे mg इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मास से मास चला गया, राइट। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। g की वैल्यू हमने कल भी सॉल्व की थी, बट मैं एक बार दोबारा से कर देती हूँ आप लोगों के लिए। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। अभी जगह कम होने की वजह से मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को जरूर लिखनी है। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 kg डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर का स्क्वायर, राइट। और कितना आ गया था इसका, हम लोगों ने कल कैलकुलेट किया था 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, जी किसका, मून पे। मून पे जी क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला हम एज इट इज यूज करेंगे। अंतर क्या होगा, मास ऑफ अर्थ की जगह हम यूज करेंगे मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह करेंगे रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ मैं डायरेक्टली ही लिख देती हूँ, जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 kg एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर होगा, वो क्या हो जाएगा 1.74 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। यूनिट्स मैंने नहीं लिखी, मैं फिर से बता रही हूँ, बट आप लोगों को लिखनी है, जरूरी है। यूनिट्स आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, ये क्योंकि मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, चीज को समझना जरूरी है। एप्लीकेशन आप लोगों ने परफेक्शन के साथ देनी है, राइट। ओके, ये क्या निकल के आती है, ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो निकलेगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों ने रिलेशनशिप देखना था किसके बीच का, अर्थ और मून में ग्रेविटी की क्या है। तो ग्रेविटी ऑन मून अपॉन ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मून पे कितना है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अर्थ पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये कट गया आपका, ये क्या आ रहा है 1/6। मतलब जो मून की जी की वैल्यू, मून पे जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो अर्थ से 6 गुना कम हो जाएगी, 6 टाइम्स कम हो जाएगी। तो जो अभी मैं मास और वेट के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अभी मैं सिर्फ मास तो सेम रहता है, कभी भी मास किसी का चेंज नहीं होता है। मैं अभी वेट की बात बताती हूँ, एक्सप्लेन अभी फर्दर करूंगी। तो जो मान लो अर्थ पे जिस भी ऑब्जेक्ट का वेट 36 किलोग्राम है, मून पे जाकर के सिर्फ कितना बच जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज ओनली 6 किलोग्राम्स। ये उनके लिए अच्छी खबर है जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, मोटे होते हैं, उनको चिंता रहती है ना कि मेरा वेट ज्यादा है। एक बार मून पे जाके करो तो 6 गुना कम हो जाएगा एंड यू विल बी हैप्पियर। बाकी ऐसे ये मजाक वाली बात है, अगर वेट कम करना है तो एक्सरसाइज करो। मजाक हो गया दूर। अभी हम लोगों ने बात किया कि वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। हम बात कर सकते हैं कि जी की जो वैल्यू होती है मून पे जाकर के अर्थ के सामने, अर्थ के मुकाबले, सबके नहीं, हमने रिलेशन निकाला है किसका, मून का और अर्थ का। अगर मून का और सन का निकालते तो अलग आता है, मून का और जुपिटर का निकालेंगे तो अलग आएगा, फिर यहाँ पे जुपिटर के निकालेंगे यहाँ पे, बस हमने सिर्फ इसमें तो पुट करनी है वैल्यूज। तो अर्थ के मुकाबले मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ। वेरी नाइस।
इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ एक और टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, जिसके बारे में अभी मैं बता रही थी। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, और मास चेंज हो सकता है कि नहीं, और वेट अगर चेंज हो सकता है तो पोल्स पे कितना होगा, अर्थ पे, इक्वेटर पे कितना होगा, इसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो मास एंड वेट, ये दो क्वांटिटीज है, हम लोग कई बार इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। मास है एक्चुअल मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, मैटर, टोटल मैटर किसी भी बॉडी में कितना है, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। वेट क्या है, वेट एक्चुअल में वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। वेट तो क्या हो गई, वेट है फोर्स by which earth attracts an object towards its center, अपने सेंटर की तरफ जितने फोर्स के साथ खींच रही है वो होता है वेट। फिर मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर समझ लो। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब मैग्नीट्यूड और समझ लो, मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैं मास की बात कहूं तो क्या कहूंगी, 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, कितना है, किस डायरेक्शन में है, ये नहीं है, है ना। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। हमने अभी भी बताया ना, वो फोर्स जिससे अर्थ सेंटर की तरफ खींचती है। हमने डायरेक्शन भी बताई और हमने बताया कितनी फोर्स है, दोनों चीज बताई। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें होती है उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। बहुत अच्छा, ये हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिवर्सल। आप मास मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट में, अर्थ पे रखो उतना ही रहेगा, मून पे ले जाओ मैटर थोड़े बदलेगा, मैटर तो उतना ही, उसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। आप कहीं पे भी ले जाओ ये कभी भी चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। ये भैया चेंज हो जाता है, क्यों, याद करो फोर्स क्या था, G m1 m2 अपॉन r²। अगर डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो वेट चेंज हो जाएगा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, ग्राम। इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, नाइस। अभी मैं आप लोगों के साथ इसके बाद में ये कर लेना, ये आसान सा ही टॉपिक है इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये कभी कभी 2 या 3 नंबर के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपकी बुक में गिवन होंगे, जरूर कर लेना। मैं कोशिश करती हूँ उन एक्सप्लेनेशंस की जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगती हैं वो आप लोगों को बता दूं। ये डिफरेंस जरूर कर लेना आप लोग ना। हमने बात की थी कि वेट जो है, वेट चेंज होता है कैसे, इक्वेटर पे मास तो होता ही, छोड़ दो, इक्वेटर और पोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, हाई एल्टीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, और डेप्थ में नीचे की तरफ, अगर हम अंदर की तरफ, धरती की अंदर की तरफ जाते हैं तो मास पे क्या, वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां आते हैं, इक्वेटर पे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा और उसी ऑब्जेक्ट का वेट पोल्स पे कितना होगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है टोटली स्फेरिकल नहीं है, कंप्लीट स्फेयर, यानी कि रेडियस जो है पोल्स पे और रेडियस जो है, अरे ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, मेरी इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहा है, पोल्स पे जो हमारा टेपर्ड होता है, पोल्स पे अर्थ स्फेरिकल नहीं है, तो अब यहां से अगर हम रेडियस देखें तो ये रेडियस ज्यादा होगा बजाय पोल्स के रेडियस के। और फोर्स क्या है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर से, है ना, GMM अपॉन r² था।
फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कम फोर्स होगा, कम फोर्स होगा तो वेट कम हो जाएगा, जितना कम रेडियस होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा फोर्स होगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट अगर हम इक्वेटर पे उसको तोलते हैं तो उसका वेट, और पोल्स पे तोलते हैं तो उसके वेट में अंतर आएगा, पोल्स पे उसका वेट आएगा ज्यादा, राइट। अब यही हमने देखना है कि जहां पे डिस्टेंस ज्यादा हो जाए वहीं पे वेट कम हो जाएगा। तो हाई एल्टीट्यूड पे देखो, मान लो पहाड़ी है, ये अर्थ है, इसके ऊपर कोई, मैं यहीं पे एक ऐसे कोई पहाड़ी सी बन गई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले गए और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इक्वेटर से किसका डिस्टेंस ज्यादा है, पहाड़ी का, क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। वेरी गुड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एक तो अर्थ के सरफेस पे और एक एल्टीट्यूड पे, दोनों में सेम ऑब्जेक्ट का वेट एल्टीट्यूड वाले का कम होगा, सरफेस वाले का ज्यादा होगा, बिकॉज रेडियस बढ़ने से फोर्स कम हो रही है। डेप्थ में मतलब हम अगर गहराई की तरफ जाएं, स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दे लो, जब हम गहराई की तरफ जाते हैं तो जी की जो वैल्यू होती है वो कम होती सेंटर में जाकर के जीरो हो जाती है। जी की वैल्यू कम होगी तो फोर्स कम होगी, कम होगी तो क्या नाम है, वेट कम हो जाएगा। तो जैसे ही हम गहराई में जाते हैं और समुद्र तल से नीचे जाते हैं तो भी वेट कम होता चला जाता है। बस इतना ध्यान रखना, एल्टीट्यूड पे वेट कम होता है, रेडियस ज्यादा हो गया, डेप्थ में भी वेट कम होता है, पोल्स पे जो है वो वेट ज्यादा हो जाता है बिकॉज रेडियस छोटा हो जाता है। ध्यान देने वाली बातें। अब ये वाला वीडियो मैं यही कंक्लूड कर देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी इक्वेशन ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की थी ना, उन पे बेस्ड अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें अप्लाई करेंगे हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस।